और आप लोग, मैं जानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे किसी ने बताया कि साहब और कुछ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया। आपने देखा कि पहलगाम में आकर उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हमारे लोगों को मारा, लेकिन भारत के लोगों का दिल कितना बड़ा है ये देखिए। हमारे सेना के जवानों ने भी उनको मारा तो धर्म पूछकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर मारा। यह है भारत और दुनिया के दूसरे देशों में। हमने वहां किसी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। जहां पर आम नागरिक पाकिस्तान के थे वहां पर आक्रमण हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने यहां पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट था वहां पर आक्रमण नहीं किया। जो आतंकवादियों के केंद्र थे वहीं पर हम लोगों ने आक्रमण किया, क्योंकि हम जानते हैं उस परंपरा को हम लोग पालन करने वाले हैं। जब आपने पढ़ा होगा रामायण में, जब हनुमान सारी रावण की वाटिका में तोड़ फोड़ करने के बाद लंका में जब सीता जी को बंदी बनाकर ले गए थे, रावण ले गया था, जब सीता जी के पास पहुंचे हनुमान जी, तो सीता जी ने पूछा, ए हनुमान तुमने क्या कर दिया? इतनी तोड़ फोड़ कर दी, क्या जरूरत थी इसकी? इतने लोगों को मार डाला, क्या जरूरत थी इसकी? सीता जी ने हनुमान जी से कहा। तब हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से कहा कि हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ है। जिन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा था, हमारे सेना के जवानों ने उन्हें ही मारा है। देखिए, युद्ध में भी नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए। यह भारत की परंपरा रही है और आधुनिक युग में भी नैतिकता का पालन यह भारत करता है। मेरे बहनों भाइयों, भारत के सेना के जवान करते हैं। और मुझे सचमुच रक्षा मंत्रालय में पिछले 6-6.25 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को, मुझे बेहद खुशी होती है। क्या जज्बा है, क्या जुनून है। 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को पहलगाम की घटना घटित हुई है। वहां मारे गए 26 लोग आतंकवादियों के द्वारा। 23 को ही जब बैठक बुलाई मैंने, सारे चीफ्स, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए, हमारी बैठक में सभी लोग मौजूद थे। जाते ही बैठते ही चेयर पर मैंने पहला सवाल किया, यदि ऑपरेशन का कोई दिन निश्चित होता है तो आप लोग तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी नहीं लगा। मेरा यह वाक्य समाप्त हुआ था कि हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा कि सर, ऑपरेशन के लिए यदि तुरंत भी करना हो तो ऑपरेशन के लिए तैयार है। मेरे बहनों भाइयों, भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो अब भारत किसी को छोड़ेगा नहीं। यह है भारत के अंदर का। और भारत तो अब तेजी के साथ सारी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में चर्चा होती थी भारत कमजोर भारत है, वहां गरीबों का भारत है। लेकिन अब दुनिया में धारणा बदल गई है। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया के देशों के द्वारा जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कैसे बना है, क्या बना है। इसमें हमारे समस्त देशवासियों का योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ही सशक्त और प्रभावी नेतृत्व है।
और आप देखते नहीं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, दुनिया का देश चाहे जो भी कर ले, कितना भी ताकतवर, झुकते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम झुकते भी नहीं, टूटते भी नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, न झुकेंगे न टूटेंगे। हमको कोई तोड़ भी नहीं सकता। यह है भारत के अंदर कुव्वत। धन दौलत के मामले में 2014 के पहले हम दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थे। अब आपको जानकर खुशी होगी, करिश्माई काम किया है हमारे देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने। धन दौलत के आकार के मामले में से इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, हमारा भारत जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था 2014 में जब हम लोग की सरकार बनी थी, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आ गया है। और सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है, मेरे बहनों भाइयों, सीना ठोक कर कह सकते हो केवल और केवल भारत की है। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में क्या उपलब्धियां हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप सब राजस्थान की वीर भूमि के लोग हैं और मैं मानता हूं कि आप सभी के सहयोग से हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। वैसे आमंत्रित ना भी कहते, आप कह देते कि हम इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप चलिए, तो मैं चला आता। लेकिन आगे भी मुझे दिल्ली बहुत ही जल्द पहुंचना है, इसलिए अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मुझसे तो कहा गया कुछ नहीं बोलना है, बस जाके खड़े हो जाइए, चले आइए। लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और महाराजा गज सिंह जी के प्रति मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। और बहनों भाइयों, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, महाराजा का। आज से नहीं, कई वर्षों से, 25 साल हो गए होंगे। और आपके सांसद तो एकदम कमाल करते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा केवल संस्कृति या पर्यटन मंत्री हैं, कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो आपके सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भेजे जाते हैं। भाई जो कुछ भी है तो पानी और खून तो राजस्थान का ही है ना। तो मैं चलूं? सर क्या बोलते हैं, खमानी, खम्मागड़ी।